ये लो, चलो अब जल्दी से खाओ। उफ, अभी तक बाप बेटे की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं। कोई बाप अपने बेटे पे गन कैसे तान सकता है? सुन रही थी ना क्या कह रहे थे वो, कि काश तुम जैसा बेटा होने से बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहता। अब क्या करेंगे हम? क्या होगा हमारा? प्लीज दादी माँ खामोश हो जाए। कब से बोले जा रही है, बोले ही जा रही है। किरण, आगा साहब का बेटा घर छोड़ के चला गया है। वो न जाने क्या करेंगे। अगर अपने बेटे को माफ ना किया उन्होंने तो जो अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, तो जब वो इस बच्चे का सुनेंगे तो क्या करेंगे? क्या हो गया आपको? हाँ, खुदा के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। आपकी चिक चिक से सर में दर्द हो गया मेरे। न जाने अब क्या होगा, किससे जाकर मदद मांगे। ऐसा लगता है कि ये बदनसीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। सोचा था ये खुशखबरी आगा साहब को जाके सुनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने सगे बेटे को ही घर से निकाल दिया। तो इस बच्चे को कैसे अपनाएंगे? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी दादी एक्सेप्ट करेगी। दादी ये सब कुछ मैं उन्हें बता चुकी हूँ। तुम्हारा मतलब ये है कि बाप और बेटे के दरमियान कभी मामला सही नहीं होंगे? उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। जब देखो उनके दरमियान कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या हमेशा से ऐसा ही है उनके दरमियान? वो बाप बेटे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जान साहब का रवैया अपने बाबा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बचपन से इस घर से दूर चले गए थे, अभी कुछ अरसा पहले ही आए हैं यहाँ। आगा साहब ने जान साहब की वजह से क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन फिर भी बुला लिया यहाँ, औलाद जो ठहरी उनकी। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आग कर दिया है आगा साहब ने उन्हें? आगा साहब ने अपने बेटे पर गन तान दी थी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें फोन पर बात करते सुना था। जान साहब के सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं आगा साहब ने। क्या हुआ जो अचानक से ऐसे उछलने लग गई? अच्छी भली तो बैठी थी यहाँ। नौरीन, मुझे साफ साफ बताओ, क्या उन्होंने अपने बेटे को सच में मुफलिस कर दिया? अरे और क्या बताऊं, जो बताना था बता दिया। निरिमान, पहले ही मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मजीद कुछ नहीं कर सकती और ना ही उम्मीद रखना। हाँ सही कह रही है, ये तो बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। इतना कुछ इन्होंने हमारे लिए किया कि दिल तो चाहता है इनका मुंह चूम लूं। आए आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ मैं। बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपका शुक्रिया अदा करें। इस लड़की को तो देखो जरा, लगता है पागल हो गई है। इसे क्यों इतनी हंसी आ रही है बिला वजह? तुम चलो मेरे साथ, साथ चलो मेरे। अभी घर के बहुत सारे काम पड़े, उन्हें भी खत्म करना है। चलो। क्या इन्होंने हमारे लिए किया है? ये हमारे लिए क्या था? चलो जवाब तो देने दे मुझे उन्हें। बहुत गलती की इन लोगों को यहाँ लाके। क्या पागल हो गई हो किरण? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब सब कुछ ठीक ही नहीं होना तो मेरा पागल होना ही बेहतर है दादी माँ। क्या इस तरह से ठीक हो जाएगा सब कुछ? सर अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम ऐसी बेवकूफी कर रही हो, अगर नौरीन को पता चल जाता तो? एक हफ्ते से खामोश हूँ मैं, पूरे एक हफ्ते से। लेकिन हुआ क्या? हमने सोचा था कि ये खबर सुनकर वो लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हम हैरान हो गए दादी माँ। जान घर छोड़कर चला गया है। आगा साहब ने जान को मफलूज करके छोड़ दिया है। बताए ना अब क्या करूंगी मैं? क्या होगा मेरे बच्चे का मुस्तकबिल? और वो चुड़ैल भी घर छोड़कर चली गई है दादी। बताएं कोई रास्ता बचा है क्या? ये तो सच है कि परेशानियों से भर गई है हमारी जिंदगी, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा हमको किरण। सब्र से काम लेना होगा हमें। अभी ये समझो कि समंदर अपनी ऊंचाई पर है, हमें उसके थमने का इंतजार करना ही होगा मेरी बच्ची।